साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में हमारा जो केस है वो 8 तारीख को लगा हुआ है और हमारी बेंच, जैसे मैंने नाइट में एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो बेंच है बदल चुका है और ये अच्छी खबर है और ये नेगेटिव खबर नहीं हो सकती। आप ये सोच रहे होंगे नेगेटिव खबर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैंने कारण बताया था आपको। देखो, एक तो ये सुधांशु सर की जो बेंच है, जस्टिस सुधांशु धूलिया, उनकी जो बेंच है, उनकी बेंच में अमानुल्लाह सर गए हैं। तो सीनियरिटी के हिसाब से सुधांशु धूलिया सर इसमें सीनियर हुए और तुम्हारे अमानुल्लाह सर जूनियर हो गए। इस बात को तो एकदम क्लियर अपने दिमाग में रख लो। और ये सकारात्मक वे है, सकारात्मक तरीका है लेखपालों के लिए, क्योंकि इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी जो बेंच थी एट प्रेजेंट, जो हमारी सुनवाई की थी 29 अप्रैल को, उसमें अमानुल्लाह सर सीनियर थे और हिमा कोहली मैम जूनियर थी। ये बात समझ लेना। तो इसमें अब ये जो सुधांशु धूलिया सर की बेंच में अमानुल्लाह सर गए हैं तो ये जूनियर बन के जाएंगे, ठीक है, और सुधांशु सर जो हैं वो सीनियर रहेंगे। एक बात बिल्कुल आपके पास स्पष्ट होना चाहिए और ये एक सकारात्मक आपके लिए मूव हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जो मैंने कहा था कि दो तीन चीज़ बताई थी कि अब ये जो बेंच है फुल डे बैठेगी। रीज़न क्या है, जो हिमा कोहली मैम थी वो थोड़ी सी अस्वस्थ रहती थी, शरीर उनका सही नहीं रहता था, इसलिए वो दोपहर के बाद मतलब दोपहर तक केस सुनती थी, उसके बाद चली जाती थी घर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो अब क्या होगा, अब ये बेंच जो है फुल टाइम बैठेगी, हाफ टाइम का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा अगर केस लग रहा है 3 बजे तो वो बेंच ही नहीं बैठ रही, बेंच ही आउट हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा निकलेगा उसका। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, हम ही नहीं बहुत सारे लोग इस अपने केसेस पे बहुत सारा रुपया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जानते, वो वकील जानते हो आप, 10-10, 15, 20-20, 25-25 लाख की फीस है उनकी फर्स्ट एक हियरिंग की। और वहाँ पर मतलब बेंच, वो तो मान लो कि आपने कर लिया और आपकी सुनवाई लगी हुई है, अगर वो प्रेजेंट भी नहीं होता है तो भी आपको देनी पड़ेगी फीस उनकी, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, तो उनका नुकसान हो जाता था। इसीलिए ये अच्छी बात है कि आपका जो है अब फुल टाइम सुनवाई होगी और हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और 8 तारीख को निश्चित मानिए दोस्तों, आपको ये जो तुम्हारा पूरा मैटर है, जो पूरा मैटर अब सबको ही मालूम है और ये मैटर्स ख़त्म होता दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और ये तुम्हारी स्टे हमारी जो हट जाएगी और हमें इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। सारी चीज़ सब जज समझते हैं और ऐसा कोई जज नहीं होगा कि इस प्रकार से करके उसको गड्ढे में डाल देगा। तो सारी चीज़ हमारे फेवर में ही होंगी। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपका जो टैक्ट मैटर हैं उनकी संख्या 5 है, और मैंने कल भी उसको डाल दिया था तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे, और सब पे मैं डालता रहता हूँ, वो तो आप देख लिया करो वहाँ से। और दोस्तों एक चीज़ और समझना आप, ये डेली कोर्स लिस्ट, ये 8 तारीख की मैंने ये PDF थी वो डाल दी थी, अपना नंबर 60 है, ठीक है, ये आपको मालूम ही है। और ये डायरेक्शन मैटर है, और डायरेक्शन मैटर मैंने बताया था फ्रेश केस के बाद ही डायरेक्शन मैटर लगते हैं। तो आपका जो हमारा जो फ्रेश केस ख़त्म हो जाएंगे तुरंत ही डायरेक्शन मैटर सुना जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन मैटर में अपना आइए दुनिया भर की देखो, उस दिन भी मैंने बताया, तो जो एडवांस लिस्ट आई थी उसमें भी था ये। तो 60 नंबर पे लगा हुआ MA, ये 60 नंबर पे लगा हुआ MA, ठीक है, और 566/2024। अब देखो कनेक्टेड उसकी वो देखोगे आप 60.1, तो कनेक्टेड है इसमें SLP MA 901 करके ये कनेक्टेड है। डायरेक्शन मैटर का ही है। डायरेक्शन मैटर का मतलब है सुना ही सुना जाएगा, आपका मैटर इंपॉर्टेंट है और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। 60.1 आप देख रहे हो, और यहाँ पर 16.2 ये भी कनेक्टेड है, और एक 16.3 ये भी कनेक्टेड है, 16.4 ये भी कनेक्टेड है, 16.5 ये भी कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से इतने केसेस आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा सारा का सारा मैटर है तुम्हारा वही वाला कॉज लिस्ट में कहाँ चला गया ऊपर, ये श्रीधर यादव वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये तुम्हारा अब हमारे जो जज साहब हैं वो 2 रहेंगे, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह, ठीक है। 2 ये जो जज हैं वो सुनवाई करेंगे। और इसमें एक मैंने 2 चीज़ बताई जो सकारात्मक है। एक तो फुल टाइम बैठने की मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है जज बेंच की कि फुल टाइम बैठेगी, हाफ टाइम उठेगी नहीं। हाफ टाइम उठने का कारण मैंने बताया कि हिमा कोहली मैम अस्वस्थ रहती थी, इसलिए वो पूरा दिन नहीं दे पाती थी। अब ये फुल टाइम बैठेगी, एक अच्छा मूव है। दूसरा, इसमें जो सीनियर हैं वो हैं सुधांशु सर, मतलब जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं वो सीनियर हैं और आपके अमानुल्लाह जूनियर हैं। तो उनकी ज़्यादा मतलब वो रहेगी पावर, जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं उनकी ज़्यादा पावर रहेगी कंपैरिजन टू तुम्हारे अमानुल्लाह सर,
ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि अमानुल्लाह सर आपको मालूम है कि वकील बन जाते थे जज छोड़ के। ठीक, और 8 तारीख को देखना होगा और 8 तारीख को विश्वास करिए आपकी जो स्टे है वो हट रही है। और ये तुम्हारा फॉल्टी वाला कुछ भी अफवाह उड़ाए, इसको कुछ जानकारी है नहीं, जो अंदर नहीं है वो अफवाह उड़ा रहे हैं, जो हम अंदर हैं उनको अब मतलब अफवाह में ले रहे हैं ये लोग। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ पॉजिटिव रहेंगी और 8 तारीख को आपका स्टे हट रहा है। काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, मतलब आज 2 तारीख हो गई, 3 4 5 दिन और आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।